नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आप देख रहे हैं खबरें सुपरफास्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान बॉर्डर के पास आदमपुर एयरबेस पहुंचे। पीएम मोदी से मिलने के बाद वायुवीर काफी जोश में नजर आए और एयरबेस भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक वॉर टाइम कमांडर की तरह नजर आए। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से दुनिया को बताया कि भारत अमन और शांति चाहता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि ये दर्शाता है कि अपने सैनिकों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ललकार सुनाई दी। उन्होंने कहा कि जब भारतीय फौज न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकालती है तो भारत माता की जय की गूंज सुनाई देती है। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारत माता की। प्रधानमंत्री का आदमपुर दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि ये उस भारत की तस्वीर है जो अब शब्दों के साथ साथ अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़े और कड़े कदम उठाने से हिचकता नहीं। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ अपना संकल्प दोहराया। साथ ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द चीन के लिए नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पीएम मोदी का आदमपुर दौरा पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी है। भारत और पाकिस्तान वॉर के बीच आदमपुर एयरबेस सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आदमपुर एयरबेस का नाम आते ही पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। आदमपुर भारतीय वायुसेना के सबसे अहम बेस में एक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर दूर और यहां से पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। ये MiG-29 फाइटर जेट का बेस है। राफेल, सुखोई 30, मिराज फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है। 1965 और 1971 और करगिल युद्ध में अहम रोल इसका निभा है और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी यहां से वायुसेना ने पाकिस्तान पर सटीक हमले किए। भारतीय वायुसेना का ये सबसे अहम बेस है, इसलिए आदमपुर एयरबेस कल प्रधानमंत्री मोदी गए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन इसे माना जाता है। पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर की दूरी इसकी तय की जाती है, इसलिए आदमपुर एयरबेस काफी ज्यादा अहम है। तो
ये वही एयरबेस है जिसके बारे में पाकिस्तान सबसे बड़ा झूठ फैला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना एक लड़ाकू विमानों ने आदमपुर एयरबेस से उड़ान भरकर पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए। तो पाकिस्तान ने भी पलटवार किए। भारत में ड्रोन्स और मिसाइलों से नाकाम हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने सबसे बड़ा झूठ बोला। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हवाई हमलों से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिए हैं। पीएम मोदी ने कई तस्वीरें शेयर की जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षित और एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं आदमपुर एयरबेस का रडार सिस्टम भी पूरी तरह से सुरक्षित है। एक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की, बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच कम हुए तनाव का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बार फिर से ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए ये बताने की कोशिश की कि वो व्यापार का इस्तेमाल किस चतुराई से करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के लिए ट्रेड की धमकी वाला बयान दोहराया। Administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way. भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को नकार दिया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि बातचीत में ट्रेड का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। सीजफायर के लिए किसी ने मध्यस्थता नहीं की और पाकिस्तान की तरफ से इसकी पहल हुई। कश्मीर पर भी विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है और ट्रंप की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के बम निरोधक दस्ते पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिंदा गोले और मोर्टार को निष्क्रिय करने के अभियान में जुटे हुए हैं और गांव-गांव घूमकर बम डिफ्यूज किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को ना छुएं, उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें और सुरक्षा एजेंसियों से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही विस्थापित ग्रामीणों की वापसी करवाई जाएगी। भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए सीमावर्ती इलाकों में 9,500 बंकरों को चिन्हित भी किया गया है। इसके अलावा कुछ और बंकर्स के जल्द निर्माण की तैयारी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके बंगले के बाहर कालिक भी पोत दी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से मंत्री विजय शाह का इस्तीफा मांगा है। बयान पर बवाल हुआ तो विजय शाह बैकफुट पर आ गए और अब माफी मांग रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर कुछ हुआ किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। हमारी सगी बहन से ज्यादा और जाति समाज से ऊपर उठ करके उन्होंने देश और समाज के लिए जो काम किया है उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और जो कुछ भी आतंकवादियों ने किया हमारे हिंदू बहनों के साथ, उनके माँ बहनों के सामने उनके कपड़े उतार कर जिस तरह गोली मारी गई, उसकी हम जितनी निंदा करें कम है। और वही बदला हमारी बहनों ने
जो अगर उस समाज की थी उस समाज से ऊपर उठ के हमारी उन बहनों के सिंदूर का बदला लिया है, तो ऐसी सोफिया बहन के लिए हम सोच भी नहीं सकते। अगर उनको या किसी को भी मेरे उन बातों से कोई दुख हुआ हो तो मैं 10 बार क्षमा मांगता हूँ। बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आज उस बिटिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरी नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है भाजपा ने। मैं मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम करें। निश्चित तौर से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।